उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे अनप्रेडिक्टेबल नेता ओपी राजभर, जो अक्सर दूसरी पार्टी के नेताओं को अपने पाले में लाने का हुनर रखते हैं, आज उनकी पार्टी यानी सुभासपा में ही सबसे बड़ी बगावत हो गई है। जी हाँ, लगातार वक्फ विधेयक सामने आने के बाद अलग अलग दलों में बगावत देखने को मिली, लेकिन आज सुभासपा में भी बड़ी बगावत हुई है। 200 से ज्यादा पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा दिया है और ओपी राजभर पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत से इस वक्त की आज की सबसे बड़ी खबर अगर कोई है तो वो यही है, ओपी राजभर की पार्टी सुभासपा में टूट हो गई है। ओपी राजभर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव पिछला उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ा था, लेकिन इस चुनाव में सफलता के बाद वो फिर से वापस भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ गए थे और प्रदेश सरकार में मंत्री पद उन्होंने हासिल कर लिया था। और अब उनकी पार्टी में बड़ी बगावत हुई है। वक्फ कानून और अवैध मदरसे को लेकर छिड़ी हुई बहस के बीच उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में ये बगावत देखने को मिली है। ओपी राजभर के खास माने जाने वाले कई बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनसे नाराज होकर पार्टी छोड़ दी है और उन पर बड़े आरोप भी लगाए हैं। अलग अलग मंडलों में सुभासपा के 200 से ज्यादा ये पदाधिकारी हैं। इनमें अधिकांश मुस्लिम हैं। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कई बड़े पदाधिकारी इस पार्टी के हैं, जिन्होंने आज इस्तीफा सौंपा है और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी नाम से जो संगठन है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लगातार मुस्लिमों को टारगेट कर रहे थे सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर और इसी वजह से उनकी पार्टी के तमाम मुस्लिम चेहरों ने आज इस्तीफा दे दिया है। ओम प्रकाश राजभर लगातार अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने का दम्भ भरते रहे हैं, लेकिन मजारों और वैध मदरसों पर हो रही उत्तर प्रदेश में कार्रवाई को लेकर ओपी राजभर की चुप्पी पर इन नेताओं ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि पार्टी में होने के बावजूद इनकी आवाज को दबाया जा रहा है, अल्पसंख्यक नेताओं की आवाज को दबाया जा रहा है। यही वजह है कि ये सभी नेता अब पार्टी छोड़कर कहीं और अपना सियासी भविष्य तलाशेंगे। इन नेताओं ने कहा है कि ओपी राजभर को अल्पसंख्यक मंत्रालय से हटा देना चाहिए। आरोप यह है कि मंत्री पद के लालच में ओपी राजभर अब मुसलमानों का ही हक छीनने का काम कर रहे हैं। इन नेताओं का आरोप है कि ओपी राजभर मुसलमान विरोधी गतिविधियों में लग गए हैं। उन पर केवल राजभर जाति को बढ़ावा देने का आरोप भी इन नेताओं ने लगाया है। राजभर जी की जो नियत और नीति और जो तमाम इस समय की सोच है, वो अपने आप को बहुत बड़े सनातनी नेता बनाना चाहते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर उनकी पृष्ठभूमि से पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत अवगत है। वो जिस प्रकार से नीतियों पर बात कर रहे हैं, इन्हीं मुसलमानों के वोट से उन्होंने पूर्वांचल में इसी मुसलमानों के वोट से समाजवादी पार्टी में जाकर इन्हीं मुसलमानों के वोट से विधायक बन गए। उसके बाद यहाँ आके अपना गठबंधन करके मंत्री बन गए, लेकिन इन्हीं मुसलमानों से इस समय इनको सबसे ज्यादा समस्या हो गई। इन्हीं मुसलमानों को इन्होंने आक्रांता कहना चालू कर दिया। इन्हीं मुसलमानों की नियत और नीति पे जो इन्होंने शक करना चालू कर दिया। इन्हीं मुसलमानों की इमाम बाड़े जो हमारे लिए पूजनीय, जो हमारे लिए हर तरह से हर सम्मान के लिहाज से है, उस पे इमाम बाड़ों को इन्होंने बता दिया कि सरकार छीन लेगी और आप जो है बैठे रह जाएंगे। मुसलमानों की नहीं है, शियों की नहीं है, हमारे समुदाय की नहीं है। उसके बाद बात किया इन्होंने सालार गाजी का मामला हो या तमाम ऐसे मामला हो जिसमें सुहेलदेव समाज पार्टी के लोग जाके महाराजा सुहेलदेव के नाम के नारे लगाते हैं और तमाम दरगाहों पे इस प्रकार से आप कोशिशें करते हैं कि जिससे स्थापित हो कि जो है सुहेलदेव समाज के लोगों ने ही सब कुछ कर दिया हिंदुस्तान में और किसी ने आजादी का कोई हिस्सा नहीं है। वक्त की एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, ओपी राजभर का भी पलटवार सामने आ गया है। ओपी राजभर ने अलग ही सुर अलापते हुए नेताओं को ही कटघरे में खड़ा किया है। पहले आपको बता दें कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व संगठन मंत्री रहे जाफर नकवी ने पार्टी प्रमुख ओपी राजभर पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ओपी राजभर लगातार मुस्लिम विरोधी बयान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनके जो बयान आजकल सामने आ रहे हैं उससे पूरा समाज आहत है और हम अल्पसंख्यक होने के नाते अब उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है और सुभासपा छोड़कर कहीं और अपना सियासी भविष्य अब हम तलाशेंगे। इस बीच ओपी राजभर से जब सवाल पूछा गया इन बगावत को लेकर, तो फिर ओपी राजभर ने भी इस वक्त जो अपडेट सामने आ रही है उसके मुताबिक बड़ा बयान दिया है। ओपी राजभर का बड़ा बयान भी सामने आया है। मुस्लिम नेताओं के पार्टी छोड़ने पर ओपी राजभर ने कहा है कि ये पार्टी जो भी छोड़कर जा रहे हैं वो तो जाहिल हैं, ये सब ठेके और पट्टे के लिए काम कर रहे थे। यानी ओपी राजभर अब इन नेताओं के जाने के बाद उन पर ही आरोप लगा रहे हैं। काम नहीं होने पर ये दूसरी पार्टी में जाने की तैयारी करते हैं, ये भी ओपी राजभर ने कहा है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को भी इस बहाने कटघरे में खड़ा किया है ओपी राजभर ने। उन्होंने कहा कि सपा में तमाम पोस्टरमैन है, अखिलेश यादव के संरक्षण में पोस्टर हटाते और लगाते रहते हैं ये नेता।
इनको पिछड़े और दलित से नफरत है, पीडीए पर ये दिखावा कर रहे हैं, ये भी ओपी राजभर ने कहा है। साथ ही साथ ओपी राजभर ने अपने पिछले बयान को फिर से दोहराया है और कहा है कि अवैध मदरसों में विदेशी फंडिंग हो रही है। साथ ही मदरसों का इस्तेमाल इन गतिविधियों के लिए, विदेशी फंडिंग से तमाम प्रदेश विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए भी हो रहा था। ये भी ओपी राजभर ने आज आरोप लगा दिया है। यानी कि अब उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। एक और ओपी राजभर की पार्टी में बगावत हो गई है। 200 बड़े चेहरे पार्टी छोड़कर कहीं और जाने की तैयारी कर चुके हैं और इसका आधिकारिक ऐलान भी आज कुछ देर में होने वाला है। लेकिन उससे पहले ही ओपी राजभर का बयान भी सामने आ गया और उन्होंने आरोप जड़ दिया है कि मुस्लिम नेता पार्टी छोड़कर जो भी जा रहे हैं वो सब जाहिल हैं, सब ठेके और पट्टे के लिए काम पाने के लिए उनकी पार्टी में आए थे। बहरहाल इस वक्त लगातार सियासी हंगामा उत्तर प्रदेश में आज आपको दिखाई और सुनाई देता रहेगा।